हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे रखा गया या उसका नाम हम कैसे रखेंगे, तो उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है IUPAC। IUPAC यानी IUPAC नेम, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम जानेंगे किसी भी कंपाउंड का हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले जो है उस कंपाउंड का प्रीफिक्स लिखना है। अगर प्रीफिक्स लिखा गया तो उसके बाद वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। इसमें क्या होता है कि अगर किसी कंपाउंड में प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप, जितना भी फंक्शनल ग्रुप होता है वो मेरा सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है मेरा अल्कोहल। अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड OH होता है और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स OL का यूज करते हैं। दूसरा है मेरा एल्डेहाइड। एल्डेहाइड जो होता है इसका सिंगल बॉन्ड CHO, यहाँ पर इसका संरचना दिखाया गया है और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स AL यूज करते हैं। फिर है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सिंगल बॉन्ड COOH। इसका संरचना ऐसे हो जाएगा और फिर इसका जो सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है वो होता है ओइक एसिड। ये सब जो सेकेंडरी सफिक्स है ओइक एसिड, ये सब आगे नोमेनक्लेचर में यूज होगा। फिर अगला है मेरा एमाइड। एमाइड जो होता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CONH2 और इसके लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो एमाइड ही यूज करते हैं। बस यहाँ कैपिटल की जगह स्मॉल हो जाएगा A। फिर अगला कीटोन। कीटोन जो होता है ये मेरा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डबल बॉन्ड CO और O जो है इससे डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड रहता है। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या आता है, ओन। फिर अगला मेरा ईथर। ईथर के लिए हो जाएगा केवल O और पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस साइड भी एक सिंगल बॉन्ड और इस साइड भी एक सिंगल बॉन्ड हो गया और इसके लिए आता है ईथर के लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑक्सी। फिर अगला है मेरा एमाइन। एमाइन जो होता है ये 3 तरह का होता है, 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन। 1 डिग्री को हम सिंगल बॉन्ड NH2 से दिखाते हैं, 2 डिग्री को डबल बॉन्ड NH से दिखाते हैं और 3 डिग्री को हम N और ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं, यानी तीनों तरफ एक एक सिंगल बॉन्ड से। इस तीनों के लिए हम सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं, तो एमाइन ही यूज करते हैं। यहाँ केवल कैपिटल की जगह स्मॉल A हो जाएगा। फिर लास्ट है मेरा ईस्टर। ईस्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R सिंगल बॉन्ड COOR'। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इथाइल, मिथाइल, और यहाँ पर भी मिथाइल की जगह कुछ भी सोडियम ले सकते हैं और भी अदर कंपाउंड ले सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। और इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो होता है OAT। यहाँ तक हम सेकेंडरी सफिक्स को देख चुके हैं। अब आगे हम जानेंगे प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट और फिर प्राइमरी सफिक्स के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। हम लोग जितना भी तरह का एल्काइल ग्रुप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप बोले तो मिथाइल, प्रोपाइल, जैसे CH3 हो गया, C2H5 हो गया, मिथाइल, इथाइल, ये सब जो होता है मेरा प्रीफिक्स होता है। तो वही लिखे हैं सिंगल बॉन्ड CH3, ये मिथाइल हो गया, फिर C2H5 इथाइल हो गया, C3H7 ये प्रोपाइल हो गया, और उसी तरह सिंगल बॉन्ड अगर Cl है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरो। ये सब कैसे यूज होगा आगे हम नोमेनक्लेचर में जानेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड Br है तो इसको बोलना है ब्रोमो। सिंगल बॉन्ड आयोडीन रहेगा तो इसको आयोडो बोलना है, और फ्लोरीन को फ्लोरो, NO2 को नाइट्रो। यह हो गया मेरा प्रीफिक्स। और भी प्रीफिक्स होते हैं लेकिन इतना भी जरूरी है। अब आगे जानते हैं हम वर्ड रूट के बारे में कि वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट में हम मेनली कार्बन को कंसिडर करते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो उसको मिथ पढ़ना है, 2 होगी तो इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, 6 के लिए हेक्स, फिर हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। मेनली 10 तक याद रहना चाहिए,
काम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम जानते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। जैसे कि हम सेकेंडरी सफिक्स देख लिए, जितना भी फंक्शनल ग्रुप था वो मेरा सेकेंडरी सफिक्स था, लेकिन अब हम जानेंगे प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तो प्राइमरी सफिक्स में मेन देखा जाता है कि दो कार्बन के बीच बॉन्ड कौन सा है। अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ANE का यूज करते हैं नोमेनक्लेचर में। अगर डबल बॉन्ड है तो ENE, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए YNE का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे नोमेनक्लेचर कैसे बनता है और आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पहला एग्जाम्पल है CH3 और इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड है। हम कैसे इसका नाम लिखेंगे, इसी को हम दूसरे तरीका से बनाए हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसका 4 बॉन्ड दिखा दिया और 3 हाइड्रोजन यहाँ तीनों तरफ डाल दिए, और बीच में एक सिंगल बॉन्ड और दूसरे कार्बन को भी उसी तरह दिखा दिए। अब हम जानेंगे इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो इसका नाम लिखने के लिए हम फिर से यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का, और हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रीफिक्स क्या है। तो जहां हम देखें इस एग्जाम्पल को, तो इसमें कुछ भी प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स क्या होता है मेरा, ये सब टर्म, ये सब एक भी टर्म हमको नहीं दिख रहा है इसमें। तो हम क्या देखें कि ये मेरा प्रीफिक्स क्या होता है कि कोई भी अगर कंपाउंड है तो उसमें से ये बाहर निकला हुआ रहता है इस तरह से। इस तरह का भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसका नाम हम कैसे लिखें। इसमें देखें कि कार्बन की संख्या कितनी है। सबसे पहले कार्बन कंसीडर करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो इसमें एक ही चेन बन रहा है, वो भी एक ही चेन बन रहा है कार्बन का। इसको हम मान लिए 1 नंबर कार्बन और इसको 2 नंबर कार्बन। तो दो कार्बन का ये मेरा चेन है। तो इसमें मेरा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स तो है नहीं, पहले आता है प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो प्रीफिक्स मेरा इसमें नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि वर्ड रूट क्या है। तो वर्ड रूट है मेरा 1 और 2, यानी 2 कार्बन है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, 2 कार्बन के लिए ईथ। तो हम यहां लिख दिए ईथ। उसके बाद क्या देखें कि मेरा सफिक्स है यहाँ सिंगल बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स जो था सिंगल बॉन्ड से दिखाते थे और उसके लिए एन का यूज करते थे। तो यहां भी देखेंगे सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट के बाद हम प्राइमरी सफिक्स को यूज करेंगे और यहां पर एन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हम लोग लिख चुके हैं इथेन। फिर उसी तरह से दूसरा, यहां पर भी हम लोग कार्बन कंसीडर करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए कि 4 कार्बन का चेन बन रहा है। किसी भी तरह से काउंटिंग कर सकते हैं हम, 1 2 3 4। यहां देखें कि 4 कार्बन है, तो इसमें भी कोई प्रीफिक्स नहीं है, केवल वर्ड रूट है और सफिक्स है। तो वर्ड रूट हो जाएगा 4, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट 4। और प्राइमरी सफिक्स क्या है मेरा, सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो फिर से एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। उसी तरह तीसरा देखते हैं। तीसरा जो एग्जांपल है, इसमें देखिए साइड से एक चेन निकला हुआ है। तो इसमें क्या देखें हम कि ये प्रीफिक्स का काम, जो भी साइड मेन चेन से जो भी बाहर निकला रहता है वो प्रीफिक्स होता है। तो यहां भी हम कंसीडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को, 1 2 3। अगर यहां इस तरह से भी अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये भी 3 कार्बन का चेन होगा, और अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये भी 3 कार्बन का ही चेन होगा। तो हम सिंपली इसको ही कंसीडर करते हैं, तो ये मेरा 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन गया। दोनों को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 नंबरिंग कर दिए। अब देखेंगे कि प्रीफिक्स सबसे पहले लिखना है और फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। प्रीफिक्स क्या है मेरा, CH3। CH3 का नाम क्या था प्रीफिक्स के लिए, CH3 का नाम मिथाइल। तो यहां लिखेंगे हम सबसे पहले मिथाइल लिखे, और ये देखना है, ध्यान ये देना है कि ये मिथाइल कितने नंबर कार्बन पे है, तो 2 नंबर पे। तो 2 मिथाइल, और फिर वर्ड रूट अब लेंगे। वर्ड रूट कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट आ जाएगा प्रोप। और उसके लिए फिर देखें, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ANE। यानी पूरा नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। और ध्यान ये देना है कि अगर कोई डिजिट है और फिर उसके बाद लेटर है तो उसके बीच में एक हाइफन देना है। यहां मेरा चौथा एग्जाम्पल है। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे।
तो लॉन्गेस्ट चेन देखिए यहाँ पर ये वाला बन रहा है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। तो इसको हम सेलेक्ट कर लिए और इसमें हम नंबरिंग करेंगे। इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। तो हम इधर से ही कर लेते हैं 1 2 3 4। अब इसके बाद इसका हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखा जाता है। इसमें दो प्रीफिक्स है, 2 नंबर पे भी है मिथाइल और 3 नंबर पे भी है मिथाइल। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 वाले को लिखना है 2 और डिजिट के बीच कोमा लगाना है। तो 2,3 डाई मिथाइल। 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है और 2 गो मिथाइल है, यहाँ भी यहाँ भी। तो इसको हम डाई मिथाइल लिखेंगे। तो हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद वर्ड रूट क्या है? 1 2 3 4। 4 के लिए ब्यूट और है यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ एन, यानी 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। फिर अगला एग्जांपल है मेरा, इसमें भी सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन ये हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे। आप नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग उधर से करना है जिधर से कि ज्यादा प्रीफिक्स मिले। और उसमें भी क्या, जैसे इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो प्रीफिक्स 2 नंबर पे है, इधर से भी करेंगे तो 2 ही नंबर पे है। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि दोनों में पहले कौन आता है। यह है ब्रोमो और यह है इथाइल। तो ब्रोमो में बी पहले आता है और इथाइल का ई, यानी इसमें बी पहले आएगा और ई बाद में आएगा। तो पहले हम इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि बी पहले आता है। 1 2 3 4। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे 2 ब्रोमो और 3 इथाइल। 3 नंबर पे इथाइल है तो 3 इथाइल। उसके बाद वर्ड रूट 1 1 2 3 4। तो उसके लिए ब्यूट और फिर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, यानी 2 ब्रोमो 3 इथाइल और ब्यूटेन। फिर अगला मेरा इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले और उसके बाद इसमें काउंटिंग करेंगे कार्बन का। इसमें क्या होगा कि जिधर डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, काउंटिंग उधर से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा होता है या फिर क्रियाशील होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? काउंटिंग 1 2 3। अब इसके बाद इसका नाम लिखेंगे हम। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो डायरेक्ट हम वर्ड रूट लिखेंगे 1 2 3। 3 के लिए प्रोप। उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होता था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ देखेगी डबल बॉन्ड है, वो भी 1 नंबर कार्बन के बाद। तो डबल बॉन्ड के लिए हम देंगे, इंडिकेट करेंगे 1 ENE। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता था? ENE। और ENE कहाँ लग रहा है? तो 1 नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 ENE इंडिकेट करना है कि 1 के पास ही, 1 कार्बन के पास ही डबल बॉन्ड है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 को हम नहीं भी दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख दिए? प्रोप इन। तो ये हो गया इसका नेम। अब आगे हम देखेंगे कुछ सिंबल से। सिंबल में क्या होता है कि जितना भी कॉर्नर होता है या एंड पॉइंट होता है वहां पे मेरा कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है। तो इस तरह से यहाँ पे 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी हम चेन सेलेक्ट करें तो ऐसे चेन सेलेक्ट होगा इसका। इसमें भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन है। तो इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीफिक्स है या नहीं। इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है तो वर्ड रूट लिखेंगे ओक्ट। 8 कार्बन के लिए ओक्ट और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो हो जाएगा एन, यानी ओक्टेन। अगला जो एग्जांपल है इसमें देखेगी एक अलग से चेन निकला हुआ है, मेन चेन से एक अलग से निकला हुआ है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले और इसका नंबरिंग किधर से करना है? जिधर से ये अलग से जो चेन है प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है इधर से करेंगे। ये मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5। और यहां पर जो है ये इसको पढ़ना है CH3। ये क्या है मेरा? अगर सिंगल बॉन्ड से कुछ भी जुड़ा हुआ है तो वो CH3 ही जुड़ा रहता है मेनली। तो इसको CH3 मिथाइल बोलना है, यानी 1 मिथाइल यहाँ पे जुड़ा हुआ है।
तो मिथाइल कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल, प्रीफिक्स हो गया, फिर पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाना है। फिर अगला एग्जांपल है मेरा, इसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद देखें कि दो अलग से चेन निकला हुआ है, तो काउंटिंग हम उधर से ही करेंगे जिधर से ये दोनों क्या होगा, मिनिमम नंबर पे आए। तो काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो अलग से चेन जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, ये 2 नंबर पे और 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसका नाम यहाँ गलत लिखा हुआ है, 2 और 3 मिथाइल होगा, 2, 3, और 2 गो मिथाइल है तो यहाँ डाई मिथाइल लिखेंगे, 2, 3 डाई मिथाइल। उसके बाद 7 कार्बन है तो इसके लिए हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए N, यानी 2, 3 डाई मिथाइल हेप्टेन। फिर लास्ट है मेरा, इसमें देख रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसका नाम कैसे लिखना है, सबसे पहले कार्बन सेलेक्ट करेंगे, उसका नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हो गया ये मेरा। अब इसका नंबरिंग इधर से करना है ताकि ये डबल बॉन्ड मिनिमम नंबर कार्बन पे आ सके, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 कार्बन है जिसके लिए हम लिख दिए वर्ड रूट पेंट, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, तो वर्ड रूट हो गया पेंट। और डबल बॉन्ड जो है वो कितने नंबर पे है, 1 2, यानी 2 नंबर पे मेरा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसके लिए दिखाएंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा इन, ENE, तो यहाँ पूरा नाम हो जाएगा पेंटेन 2 इन।